नमस्कार दोस्तों, एनटीसी मैथ्स क्लासेस में आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि हमने एलसीएम में पहले बेसिक से जो उसका निकालना सीखा था, उसी के आगे हम एलसीएम के चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। आपको क्वेश्चन पूछा गया कि यदि दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो 72 है, 72, उनका जो एचसीएफ है वो कितना है, 18। उसमें से दो संख्याओं में से आपको एक संख्या बता रखी कितनी है, 24, और आपको दूसरी संख्या मालूम करना है। इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इनटू होता है एचसीएफ। क्या होता है, एलसीएम इनटू क्या होता है, एचसीएफ, है ना। बस मान रखना है इसके अंदर। पहली संख्या कौन सी है अपनी, तो पहली संख्या आपको दे रखी कितनी, 24। दूसरी संख्या हम लोग को नहीं मालूम है, छोड़ दो इसको। एलसीएम कितना दे रखा है यहाँ पे, 72, इनटू एचसीएफ दे रखा है इनका कितना, 18। चलिए, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, है ना। ये कितनी बार जा रहा है, तो अगर 12 से काटा जाए इसको तो 12 छम 72 और 12 दूना कितना होता है, 24। 2 से 3 को काटा जाए तो कितनी बार जाएगा, 2 किया 6। यहाँ कितनी, दूसरी संख्या बराबर 18 किया कितना होता है, 54। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी निकल के आ रही है यहाँ पर, 54। इसी प्रकार के क्वेश्चन अभी एसएससी जीडी में पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप देखिए पूरी तरीके से, है ना। इसी का साथ में एक और क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है आपको कौन सी, दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है 280, एचसीएफ दे रखा है आपको कितना, 7, और एक संख्या दे रखी है आपको 35, और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो हम देखेंगे इसको, चलिए। चलिए, क्या दे रखा आपको, पहली संख्या दे रखी कितनी, यहाँ पर 35, दूसरी संख्या नहीं मालूम, है ना। एलसीएम एलसीएम आपको दे रखा है कितना, 280, इनटू एचसीएफ कितना दे रखा है आपको, 7। चलिए, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। 7 के पाड़े से जो 35 जाएगा वो कितनी बार जाएगा, 7 पंजे 35। 5 से इसको काटिए, 55, 25 और 5 30। तो आपकी जो दूसरी संख्या निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है, 56। इसी प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, है ना। और हम इसके आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चनों को देखते हैं यहाँ पर, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका, है ना। क्वेश्चन दिया गया है बटेवाला, है ना। 3/4, 4/5 और 7/60 का क्या मालूम करना है आपको, एचसीएफ, है ना। ऐसे मैंने इसके पहले भी एक क्वेश्चन कराया था जिसमें एलसीएम ज्ञात करा था हमने। अब इसकी बारी है एचसीएफ ज्ञात करने की, है ना। तो देखिए, हमें निकालना है 3/4, 4/5 और 7/8, 7/7। 3/4, 4/5 और 7/7 क्या निकालने का बोला उसमें, एचसीएफ। तो जो ज्ञात करने के लिए बोला है तो अंशों का हम निकालेंगे एचसीएफ, अंशों का क्या निकालेंगे, एचसीएफ, और जो हर होंगे उनके हम निकालेंगे एलसीएफ, जो हर होंगे उनके हम निकालेंगे क्या, एलसीएफ, है ना। तो देखिए, हमको निकालना है 3, 4 और 7 का। हम यहां से क्या निकालेंगे, एचसीएफ, क्या निकालेंगे इनका, एचसीएफ। अब देखो, 3, 4 और 7 किसी भी पहाड़े में नहीं आते, किसी भी संख्या से नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ किससे कटेंगे, 1 से। तो इनका जो एचसीएफ बनेगा वो कितना बनेगा, 1। तो हमारा जो एचसीएफ है, हमने वो एचसीएफ तो निकाल लिया, कितना निकाले हैं यहाँ पर, 1। अब नीचे वालों को क्या निकालेंगे हम, एलसीएफ, है ना। किस किस का, तो 4, 5 और 6, सॉरी 60 का, यहाँ पे 60 था, तो 60 का हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, एलसीएफ, है ना। 2 के पावर से भाग देंगे, 2 दूना 4, 5 तरीके से 60 का आधा कितना होता है, 30। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 5 तरीके से 30 का आधा कितना होता है, 15। अब बारी किसकी, 3 की, 1, 5 और कितना, 5, और अब किसकी बारी है, 5 की, 1, 1 और कितना, 1। ठीक है, जिससे भाग दिया उसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 गुना 10, 10 गुना 20 और 20 दिया कितने होते हैं, 60। तो उनका जो एलसीएम निकल के आया वो कितना निकल के आया, 60। तो जो हमारा आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 1 के बटे में कितना बनेगा, 60। नमस्कार दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ से एक और क्वेश्चन
जो बटे वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना, उसमें पूछा गया है कि 2/5, 6/25 और 8/33 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, है ना। जो ज्ञात करने के लिए बोला एलसीएम, तो हम अंश वालों का एलसीएम निकालेंगे और हर वालों का निकालेंगे हम एचसीएफ। जो संख्या याद करने के लिए बोली गई, मतलब एलसीएम याद करने का बोला है, तो हम इसका निकालेंगे, सब अंशों का निकालेंगे एलसीएम और हर का निकालेंगे हम सब के एचसीएफ। तो चलिए निकालते हैं। तो 2, 6 और 8 का आपको निकालना है क्या, एलसीएम। 2, 6 और 8 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम। अगर गुणनखंड विधि द्वारा करोगे तो इसको ऐसे करना पड़ेगा, 2 के 12 से भाग दोगे, 2 1 2, 2 3 6 और 2 4 8। इधर फिर 2 से दोगे तो कितनी बार, 1 3 और कितना 2। इधर फिर 2 से एक बार और भाग दिया गया तो 1 3 और कितना 1, और फिर किससे जाएगा, 3 से। जिससे आप भाग देते हो उसका गुणनखंड करते हैं, है ना। गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 3 कितना 24। तो ऊपर हमारा जो एलसीएम निकल के आया वो कितना निकल के आया, 24, है ना। नीचे वाली संख्या को मालूम करेंगे हम एचसीएफ। एचसीएफ किस किस का निकालना है, 5, 25 और कितना 35। अब ये बताओ एचसीएफ जब गुणनखंड विधि द्वारा निकालोगे तो देख लीजिए ये किस पहाड़े में आते हैं, तीनों किस पहाड़े से करते हैं उसी को लेंगे। जैसे 5 के पहाड़े में सभी आता है, 5 एकम 5, 55, 25, 5 7 35। अब 1, 5 और 7 किसी भी एक पहाड़े से या किसी भी एक संख्या से नहीं कटेगा, तो यहीं पर हमारा एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, 5। तो इसका जो आंसर बनेगा हमारा वो बनेगा अपना कितना, 24/5। इसका क्या होगा, एलसीएम। यही इसका आंसर।